नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 26 जून गुरुवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में सुबह सुबह एनआईए की रेड, मचा हड़कंप। अपनों से मिले, तानों से तोड़ा दिल, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने 4 करोड़ की संपत्ति मंदिर को कर दी दान। अंतरिक्ष में भारत का नया अध्याय, शुभांशु शुक्ला का मिशन आईएसएस से आज करेगा डॉक। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बस गिरी, 7 घायल, 10 लापता। राजस्थान में आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह एक बार फिर पंजाब में बड़ी कार्रवाई करते हुए जालंधर और टाडा उड़मुड़ में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। जालंधर की फ्रेंड्स कॉलोनी और उड़मुड़ कस्बे के 2 अलग अलग घरों पर यह रेड की गई, जिसमें दोनों इलाकों में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उड़मुड़ के गढ़ी मोहल्ला निवासी एक युवक जो वर्तमान में विदेश में रह रहा है, उसके घर पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। वहीं कस्बे की एक अन्य युवक के घर पर भी एजेंसी ने कार्रवाई की। टीम द्वारा दोनों स्थानों पर गहन पूछताछ और तलाशी अभियान चलाया गया। कभी कभी अपने ही जब पराये बन जाए तो इंसान टूट कर रह जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ, जिसने अपने ही बच्चों के तानों और अपमान से आहत होकर वो फैसला लिया जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। तमिलनाडु के अरुलमिगु रेणुगांबल अम्मन मंदिर में उस वक्त सब हैरान रह गए जब मंदिर की दान पेटी से निकले 4 करोड़ रुपए की संपत्ति के मूल दस्तावेज। न सिर्फ दस्तावेज बल्कि उसके साथ एक सहमति पत्र भी था, जिसमें संपत्ति को मंदिर को समर्पित करने की इच्छा साफ जाहिर की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल रच दिया है। उसका मिशन बीते दिन 25 जून बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। आज 26 जून को गुरुवार को शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करेगा। करीब 28 घंटे का लंबा सफर तय करके यह स्पेसक्राफ्ट आज शाम लगभग 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बस गिर गई। हादसा घोल तीर के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ। बस में 18 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि 7 घायल हैं। 10 लोग लापता हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बुधवार को बादल फटने की 4 घटनाएं हुई। कुल्लू में जीवा नाला, गड़सा घाटी के शिलागढ़ और बंजार के होरनगढ़ में बादल फटा। इसके अलावा कांगड़ा जिले के धर्मशाला में बादल फटा। राजस्थान में मानसून जून का कोटा पूरा कर चुका है, लेकिन अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 युवक झुलस गए। हादसा उस समय हुआ जब कुछ युवक घूमने के लिए किले पर गए थे। वहीं बूंदी के नवाना क्षेत्र की घोड़ा पिछोड़ नदी में महिला गिर गई। बहते बहते वह एक चट्टान पकड़कर रुक गई। राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह 1 इंच तक बरसात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के समक्ष आतंकवाद पर भारत का रुख एकदम स्पष्ट करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद का हर कृत्य आपराधिक तथा अनुचित है और संगठन को सामूहिक सुरक्षा के लिए इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना चाहिए। सिंह ने चीन के किंगदाओ में आज गुरुवार को एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में जोर देकर कहा, शांति और समृद्धि आतंकवाद और सरकार से इतर तत्वों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बुधवार को फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति को लेकर फोन पर विस्तृत बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद राजस्थान पंजाब की संयुक्त भागीदारी में 647.62 करोड़ रुपए की लागत से इस बहुप्रशिक्षित योजना को गति देने की दिशा में ठोस पहल हुई है। गंग नहर प्रणाली, विशेष रूप से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र की जल आपूर्ति को सशक्त करने के लिए यह पुनर्निर्माण कार्य अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय जल आयोग की 198वीं सलाहकार समिति ने 24 अप्रैल 2025 को इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने अब अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गहलोत खुद 5 साल सत्ता बचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे। ऐसे में उन्हें लगता है कि बीजेपी में भी ऐसा ही होता होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मुख्यमंत्री को हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाजपा सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन और भ्रामक है। गहलोत को शायद ही अपने कार्यकाल की यादें ताजा हो रही है, जब उनकी सरकार 2 खेमों में बंट गई थी। मंत्री विधायक 5 सितारा होटल में कैद रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 चौथे दिन भी जारी है। गुरुवार को सुबह 10 बजे ग्रुप बी के कैंडिडेट्स की जीके की परीक्षा शुरू हुई। निर्धारित समय से 1 घंटे पहले सुबह 8 से 9 बजे तक चेकिंग कर एंट्री दी गई। आज परीक्षा एक ही पारी में है। पूर्व में दूसरी पारी में पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का पेपर होना था।
लेकिन आरपीएससी ने इसे स्थगित कर दिया और नई डेट 6 जुलाई तय कर दी है। इस पेपर के लिए अब नया ग्रुप ई बनाया गया है। विद्युत कनेक्शन में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विद्युत कनेक्शन, चाहे घरेलू हो या औद्योगिक, किसी में भी विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एवं डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने अधिशासी अभियंताओं के साथ विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिंग, राजस्व वसूली, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एवं औद्योगिक कनेक्शन के लंबित प्रकरणों पर चर्चा की। कर्नाटक में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। राज्य की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की ताजा रिपोर्ट में 14 अलग अलग कंपनियों की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। राज्य सरकार ने तुरंत इन दवाओं की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह चेतावनी फार्मेसियों, थोक विक्रेताओं, चिकित्सकों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को दी है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर 1 जुलाई से सफर करना और महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने टोल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 जुलाई से लागू होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर कार आदि हल्के वाहनों के टोल में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कमर्शियल वाहन के टोल फीस में 5 रुपए से 15 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। जबकि स्थानीय प्राइवेट वाहनों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का 75% और स्थानीय कमर्शियल वाहनों के लिए 50% टोल देना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।